सभी ने गौर किया होगा कि जब भी बिहार में इलेक्शन होता है या इलेक्शन के बाद या जब भी वैकेंसी की आने की बात होती है तो वहाँ पे सरकार जो है बराबर कहती रहती है कि हम महिलाओं को जो है 35%, 40%, 30% हम इतनी आरक्षण दे देंगे। और इसके वजह से आपको लगता होगा कि अरे महिलाओं का उत्थान भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही है। इसमें दो पहलू हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा भी है और ये नहीं कहूँगा कि बुरा भी है। इसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक होगी वो पुरानी महिलाओं के साथ होगी। पुरानी इन द सेंस कि हमारी मम्मी के एज की जो महिलाएं हैं उनके साथ ज़्यादा ड्रॉबैक होगी। इस मामले में होगी कि हो क्या रहा है आज के टाइम में कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर जैसे रिसेंट में ही हुआ था कि 3 लाख के करीब में वैकेंसी आई थी जिसमें से 1 लाख प्लस जो है महिलाएं को ही जॉब मिला था। तो वैसे ही अगर आने वाले फ्यूचर में भी अगर मान लीजिए 5 लाख वैकेंसी आ गई और 5 लाख वैकेंसी में है जो 2.5 लाख से प्लस में अगर सिर्फ महिलाओं को जॉब मिल जाती है तो इतना मेंटली इतना प्रेशर आ जाएगा उन महिलाओं पे जो काम नहीं करती है। बिकॉज क्योंकि क्या होगा ना कि अचानक से एक सेक्टर होगा जो सीधा बूम कर जाएगा। मतलब अचानक से उनके पास पैसे आने लगे, उनके पास जॉब हो गए और उसी एवज में क्या होगा कि जो मर्द होंगे, जो लड़के हैं, उनके पास वो ढंग की जॉब तो आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे गुड़गांव दिल्ली सब में ना कंपेयर टू मेंस जो है बहुत सारी ऐसी पोजीशन है जैसे खास करके एचआर सेक्टर हो गया या ऐसी कुछ टेली कॉलिंग में कुछ सेक्टर हो गया जहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाने लगा है। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि लड़कों को जॉब में भी दिक्कतें आने लगी हैं। और इसके वजह से क्या होगा कि कल को जैसे अब या तो अगर महिलाएं दो तरीके, जैसे मर्द आज के टाइम में है कि पहले क्या करते थे कि जो लड़की नहीं भी काम कर रही है उनसे भी शादी कर ली। अगर वो चीज़ें उल्टा रिवर्स अगर नहीं होता है तो आने वाले टाइम में ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि अगर लड़कियां ज़्यादा सक्सेस हो गई या ज़्यादा जो है एक तरीके से उनको चीज़ें मिल गया तो फिर उस समय पे उनको ढंग के लड़के भी नहीं मिलेंगे। उनको लड़के भी शादी करने के लिए ढूंढने में ना जो दिक्कतें का सामना करना होगा वो मतलब उसी समय पता चलेगा। अगर अभी नहीं हो रहा तो आप नोट कर लीजिए अगले 5 से 7 साल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और मैं पहले बात कर रहा था कि हमारी जो मम्मी की एज की जो महिलाएं हैं उनके लिए दिक्कत इसलिए होगी, जैसे 10 लड़की हैं आसपास में, उसमें से 6-7 सरकारी जॉब में जा रही हैं, वो खूब उसको सैलरी भी आ रहा है, सब पैसे भी आ रहे हैं, वो खूब अपना घूम फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मदर की एज की जो महिलाएं होंगी उनके साथ क्या है कि उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि उन्होंने उस समय पर उतना पढ़ाई भी नहीं करी, ना उनके पास वैसा जॉब है, ना उनके पास वैसा इनकम है। वो तब भी डिपेंडेंट रहेंगी अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने जो उसके घर में जो लड़कियां काम करेगी या जो भी बेटी काम करिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। अचानक से जो परिवर्तन होगा ना कि इनसिक्योरिटी का भी ये परिवर्तन होगा कि हमारे पास नहीं है, इसके पास है। तो ये भी चीज़ें एक बड़ा जो है संकेत है और ये अगले 5 से 6 साल में आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस पे आपका क्या राय है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा तो मैं आपको इस पे और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। धन्यवाद।